क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोने में चुपचाप बैठ जाने से तुम मिस्टीरियस बन जाओगे? नहीं दोस्त, असलियत यह है कि लोग तुम्हें मिस्टीरियस नहीं बल्कि सोशल एंजाइटी का शिकार और डरपोक समझते हैं। तुम YouTube पर हाउ टू बी सिग्मा वाली हजारों वीडियो देख लो, वो तुम्हें सिर्फ चुप रहना सिखाएंगी, लेकिन ये नहीं सिखाएंगी कि उस चुप्पी का इस्तेमाल हथियार, वेपन की तरह कैसे करना है। कियोताका अयानो कोजी चुप इसलिए नहीं रहता कि उसे डर लगता है, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि जब दुनिया शोर मचाती है तब वो उनका डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। आज मैं तुम्हें वो व्हाइट रूम फ्रेमवर्क देने वाला हूं जिससे तुम लोगों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करना सीख जाओगे। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, एक डार्क साइकोलॉजी मास्टर क्लास है। सबसे बड़ी गलती जो तुम करते हो वो है मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। तुम्हें लगता है कि ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलकर या सबसे कूल दिखकर तुम जीत जाओगे। असल में तुम अपनी सारी कमजोरियां लोगों की थाली में सजा कर दे रहे हो। अयानो कोजी का पहला नियम है बी अ गोस्ट। जब तुम किसी महफिल में होते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें क्या बोलना है, ये देखो कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं। कौन अपनी तारीफ पाने के लिए तड़प रहा है, कौन अपनी आवाज ऊंची करके अपना इनसिक्योरिटी छिपा रहा है। और सबसे जरूरी, जब कोई जोक क्रैक होता है तो हर इंसान सबसे पहले उस शख्स की तरफ देखता है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता है या जिससे वो डरता है। बस 5 मिनट की गहरी ऑब्जर्वेशन तुम्हें उस पूरे ग्रुप का हिडन मैप दे देगी। अब तुम्हें पता है कि किसके पास असली पावर है और किसकी ईगो को सहलाकर तुम अपना काम निकलवा सकते हो। बॉडी पैराग्राफ 2, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, द पावर गैप। मैनिपुलेशन का मतलब झूठ बोलना नहीं होता। सबसे बड़ा माइंड कंट्रोल तब होता है जब तुम इंफॉर्मेशन एसिमेट्री क्रिएट करते हो। इसका सीधा सा मतलब है सामने वाले को तुम्हारे बारे में उतना ही पता होना चाहिए जितना एक बंद किताब के कवर के बारे में पता होता है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। उसके डर, उसके सपने, उसकी सीक्रेट्स। लोग अक्सर इमोशनल होकर अपनी कमजोरी बता देते हैं। अयानो कोजी की नज़र में ये खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अपनी लाइफ को एक ब्लैक बॉक्स बना लो। जब तुम अपनी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हो तो तुम पावर कंट्रोल करते हो। याद रखना, जिसके पास डेटा ज्यादा है, गेम का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। बॉडी पैराग्राफ 3, द टूल थ्योरी, डिजाइनिंग इंसेंटिव्स। अयानो कोजी का सबसे डार्क और सबसे असरदार सच, लोगों को इंसान नहीं, टूल्स यानी हथियारों की तरह देखो। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन सोसाइटी ऐसी चलती है। हर टूल का एक इस्तेमाल होता है। कोई हथौड़ा है, कोई पेचकस। अगर तुम्हें किसी से काम निकलवाना है तो उसे रिक्वेस्ट मत करो, उसके इंसेंटिव को ढूंढो। हर इंसान किसी न किसी चीज का भूखा है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, पैसा हो या वैलिडेशन। अगर क्लास का टॉपर अहंकारी है तो उसे ये मत कहो कि मेरा होमवर्क कर दे। उसे कहो, भाई ये सवाल इतना मुश्किल है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई इसे हिला भी पाएगा। तुमने उसकी ईगो को चारा दिया और अब वो तुम्हारा काम करेगा सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सुपीरियर है। वो तुम्हारा गुलाम बन गया और उसे लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है। यही है असली जीत। बॉडी पैराग्राफ 4, द इंसेप्शन टेक्निक। एक राजा कभी खुद जंग के मैदान में तलवार लेकर नहीं कूदता, वो मोहरों को चलाता है। अगर तुम सीधे तौर पर किसी पर हुक्म चलाओगे तो उसकी ईगो बीच में आएगी। इसके बजाय इंसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करो। सामने वाले के दिमाग में आइडिया के छोटे छोटे बीज बोना शुरू करो। उसे ऐसे हिंट्स दो कि कुछ समय बाद उसे लगे कि वो आइडिया उसका अपना है। जब किसी को लगता है कि विचार उसका अपना है तो वो उसे पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता है। तुमने सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत उसने की और फल तुम्हें मिला। इसे कहते हैं इनविजिबल लीडरशिप। कंक्लूजन, द रियलिटी चेक। देखो, अयानो कोजी बनना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये एक बोझ है। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को मारना होगा और हर मोमेंट को एक शतरंज की बिसात की तरह देखना होगा। तुम या तो खिलाड़ी बन सकते हो या किसी और के खेल का प्यादा। चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो तो आज से अपनी पहचान को एक दिन के लिए पॉज कर दो और सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन जाओ। तुम हैरान रह जाओगे कि लोग कितने प्रिडिक्टेबल हैं। क्या तुम तैयार हो अपनी लाइफ का व्हाइट रूम बनाने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट्स में आई एम द आर्किटेक्ट लिखो ताकि मुझे पता चले कि तुम यहां तक पहुंचे हो। अगली वीडियो इससे भी डार्क होने वाली है। सब्सक्राइब कर लो वरना खो जाओगे। मिलते हैं अगली बार।